that the stars are the eyes of the angels. Unidentified flying object detected. In the Metropolitan District, an unidentified flying object fell. Next. Some kind of context. Because this is a unique chance for all of you about ourselves, to know who we are. We have open conflict under control. दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक रशियन मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम है अट्रैक्शन। और आज हम इसका पार्ट 1 जो कि 2017 में रिलीज हुई थी, जो कि एक एलियन साई-फाई मूवी है, और इसका दूसरा पार्ट 2020 में रिलीज हुआ था, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मूवी स्टार्ट होती है एक यंग लड़की से, इसका नाम है यूलिया, और इसकी एक बेस्ट फ्रेंड होती है और ये स्कूल में स्टूडेंट होते हैं। और यूलिया का एक गुंडा टाइप का बॉयफ्रेंड भी होता है, आर्टियम। और यूलिया के डैड मिलिट्री के हेड होते हैं। और फिर एक दिन स्पेस से एक स्पेसशिप अर्थ के ऑर्बिट में बहुत तेजी से आने लगती है और यहीं रसिया की तरफ आने लगती है। तो यहाँ के डिफेंस वाले चेक करने लगते हैं कि ये क्या है, और कुछ स्पेसक्राफ्ट भी भेजते हैं उसे रोकने के लिए। बट ये स्पेसशिप बहुत ज्यादा बड़ी होती है और इनको कोई आइडिया नहीं होता है कि ये क्या है। तो कर्नल उस शिप पर अटैक करने का ऑर्डर दे देते हैं। फिर उस शिप पर हमला किया जाता है, जिससे वो और भी स्पीड से नीचे गिरने लगता है। यूलिया और उसका बॉयफ्रेंड घर पे होते हैं और यूलिया की फ्रेंड उसी बिल्डिंग की छत पे अकेली होती है। और इसी टाइम वो स्पेसशिप आकर उसी बिल्डिंग से टकरा जाता है। और ये स्पेसशिप काफी बड़ी होती है, तो काफी बड़ी तबाही मचाते हुए बिल्डिंग को तोड़ते हुए निकल जाती है और एक जगह जाकर रुक जाती है। यूलिया की बेस्ट फ्रेंड इसमें मारी जाती है क्योंकि इसी के ऊपर वो स्पेसशिप आकर गिरी थी, और साथ ही साथ और भी कई सारे लोग मारे जाते हैं। बट यूलिया सिर्फ घायल होती है और फिर उसका बॉयफ्रेंड यूलिया को हॉस्पिटल पहुंचा देता है। अब जब वो स्पेसशिप अर्थ पर आ चुका है तो हर कोई पैनिक हो जाता है। न्यूज में हर जगह वही चल रहा होता है। और फिर कर्नल खुद स्पेसशिप के पास जाने के लिए निकल जाते हैं और वो कुछ इंटरव्यूअर के साथ वहाँ पर पहुँच जाते हैं। और फिर उसमें से एक रोबोट टाइप का एलियन बाहर निकलता है, जिस पर स्नाइपर से उसके ऊपर निशाना लगाए हुए होते हैं। बट कर्नल का कहना होता है कि वो अटैक करेंगे तभी हम अटैक करेंगे, उससे पहले नहीं। और ये दोनों एलियन से क्वेश्चन पूछने लगते हैं कि आप यहाँ किस लिए आए हो, क्या करना चाहते हो। और वो कुछ बोलता है और कर्नल उससे बात करने के बाद अपना कंक्लूजन निकालता है कि उसको देखकर लग नहीं रहा था कि वो फाइट करना चाहता है, क्योंकि अगर ऐसा करना होता तो अभी तक वॉर शुरू हो चुका होता। कर्नल कहता है कि उस एलियन ने कहा था कि उसकी स्पेसशिप टूट गई है, सो बस अपनी स्पेसशिप को रिकवर करना चाहता है, और हम अगर उनको शांति से स्पेसशिप सही करने देंगे तो फिर वो यहाँ से चले जाएंगे। और फिर यहाँ की मिलिट्री हर जगह कर्फ्यू लगा देती है। बट स्कूल कॉलेजेस खुले होते हैं, टीचर्स स्टूडेंट को समझा रहे होते हैं कि जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, चिंता की बात नहीं है। और यूलिया उन एलियंस पर काफी नाराज होती है क्योंकि उसी की वजह से इसकी बेस्ट फ्रेंड मारी गई थी, और इतनी गुस्सा होती है कि अपने डैड के गन चुराकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ और उसकी गैंग के साथ एलियन को मारने तक का प्लान बना लेती है। उसका बॉयफ्रेंड भी इसी के तरह का होता है। और रात में कर्फ्यू के टाइम चुपके से एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं वो लोग जहां एलियन शिप के पास पहुंचा जा सकता है। ये लोग बिल्डिंग के नीचे से होते हुए एलियन एरिया में पहुंच जाते हैं और वहां कुछ चेक करने लगते हैं। और इस टाइम यूलिया ऊपर उसी बेस्ट फ्रेंड के रूम में पहुंच जाती है और काफी सैड होती है। बट तभी वो एलियन रोबोट टाइप का एलियन वहीं आ जाता है और यूलिया उसे देख करके ऊपर से नीचे गिरने वाली होती है, बट वो एलियन उसे बचा लेता है। और तभी उसका दोस्त आकर एलियन पर अटैक कर देता है और उसे मारने लगते हैं। फिर ये ऊपर से नीचे गिर जाता है। फिर जब ये सब नीचे जाकर देखते हैं तो वो नीचे पड़ा होता है, बट वो एक्चुअली में सिर्फ एक आर्मर होता है, किसी मेटल टाइप का आर्मर, और उसके अंदर जो भी था वो गायब होता है और वहाँ ब्लड भी पड़ा होता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ यूलिया ही एक बॉडी टाइप का इंसान जैसा कुछ देख पाती है, बट वो काफी डर गई होती है तो वो किसी से कुछ नहीं कहती। और ये सब आर्मर और वो बॉम्ब लेकर वहाँ से निकलने लगते हैं। बट वहाँ पर पेट्रोल टीम आ जाती है तो वो सिर्फ आर्मर ही अपने साथ ले जा पाते हैं, वो बॉम्ब जैसा चीज वहीं छोड़ देते हैं। बट आर्मी वाले लोग उस बॉम्ब को अपने साथ ले जाते हैं। और रात में यूलिया उसी आदमी के बारे में सोच रही होती है जो वहाँ बिल्डिंग के नीचे पड़ा था, और वो रात में ही चुपके से उसी बिल्डिंग में जाती है। और वो आदमी एक्चुअल में वही एलियन होता है, मतलब उस आर्मर के अंदर वही था। और ऊपर से गिरने के बाद उसे बहुत चोट लगी थी और वो सुबह बाहर आ गया था और एकदम ह्यूमन जैसा ही होता है। और फिर यूलिया उसको अपने गाड़ी में डालकर अपने साथ ले आती है और उसको पता नहीं होता है कि इसका क्या करना है, इसलिए वो अपने स्कूल के एक पढ़ाकू दोस्त से हेल्प मांगती है। इसका निकनेम होता है गूगल, और गूगल मेडिकल का स्टूडेंट होता है। और इसका कहना था कि एलियन का काफी ब्लड निकल चुका है, इसको ब्लड की जरूरत है वरना ये मर जाएगा। और फिर यूलिया इसको अपना ही ब्लड डोनेट कर देती है और इसकी बॉडी यूलिया के ब्लड को एक्सेप्ट भी कर लेती है। और जब यूलिया इसको टच करती है तो इसके हाथ का ब्रेसलेट यूलिया के हाथ में चला जाता है। और यूलिया जब नहा रही होती है तब उस ब्रेसलेट की एबिलिटी पता चलती है यूलिया को, क्योंकि यूलिया पानी को कंट्रोल कर पा रही होती है इस ब्रेसलेट की वजह से। और दूसरी तरफ उस बॉम्ब जैसी चीज की लैब में टेस्टिंग होने लगती है
बट कोई उसे खोल नहीं पाता। अब इस जगह पर पानी की काफी स्ट्रेंज चीजें होने लगती हैं। एक नदी का पानी पूरी तरह से गायब हो जाता है और ऐसा इसलिए था क्योंकि स्पेसशिप पानी का यूज करके अपने टूटे हुए डैमेज पार्ट को रिकवर कर रही थी, इसलिए इसको पानी की काफी जरूरत पड़ गई थी। और फिर कुछ टाइम बाद ये एलियन सही हो जाता है और यूलिया से रशियन लैंग्वेज में बात करने लगता है, इंसानों के जैसे। और इसका एक नेम भी होता है, हैकॉन। और फिर ये यूलिया से कहता है कि मुझे एक चीज की जरूरत है जिसे कहते हैं स्ट्रिंग, उसके बिना मैं अपने प्लानिट वापस नहीं जा पाऊंगा। वो मेरे ही पास था बट ऊपर से गिरने की वजह से गुम हो गया है। और यूलिया इस पर काफी गुस्सा होती है क्योंकि इसी की वजह से इसकी बेस्ट फ्रेंड मारी गई थी, पर वो फिर भी हैकॉन से अर्थ को छोड़कर जाने के लिए बोलती है गुस्से में। फिर हैकॉन कपड़े चेंज करके यहाँ से बाहर चला जाता है अकेले, बट रास्ते में पेट्रोल टीम वाले इसको पकड़ लेते हैं इसके अजीब बर्ताव के चलते। और दूसरी तरफ यूलिया का बॉयफ्रेंड उस मेटल सूट को तोड़ने का ट्राई करने लगता है, बट वो टूट ही नहीं रहा होता है क्योंकि वो मेटल का होता ही नहीं है, किसी और चीज का होता है जो पानी से अपने आप को हील कर सकता है। तब आर्टियम का दोस्त उस आर्मर में अपना हाथ डाल देता है, तब उसका हाथ अंदर खींचने लगता है और बहुत सारे वायर उसके हाथ को पकड़ने लगते हैं, पर वो उसके दोस्त को छुड़ा लेते हैं। और इधर हम देखते हैं कि पानी के लिए हर जगह फाइट होने लगती है क्योंकि स्पेसशिप लोगों के यहाँ का पानी यूज कर ले रही थी, इसलिए गवर्नमेंट हर जगह लिमिटेड पानी दे रही थी और इसलिए पानी के लिए फाइट होने लगती है। आर्टियम और उसके दोस्त भी यहाँ आ जाते हैं और फाइट में अपना योगदान देने लगते हैं, बट यहाँ पर आर्मी वाले आ जाते हैं, लेकिन सिर्फ आर्टियम अकेला ही पकड़ा जाता है। और फिर इधर पुलिस स्टेशन में पुलिस हैकॉन से डॉक्यूमेंट फिल करवाने लगते हैं और वहाँ पर आर्टियम भी होता है अपने कांड की वजह से। और फिर यूलिया यहाँ आ जाती है और अपने डैड का नाम लेकर हैकॉन को छुड़वा लेती है, बट यहाँ आर्टियम को देखकर ऐसा लग रहा होता है कि वो एलियन को लेकर पूरी तरह पागल हो चुका है, उस पर अर्थ को बचाने का भूत सवार हो गया है। और फिर यूलिया हैकॉन को सिखाती है इंसानों से कैसे बात करते हैं और फिर वो अपने डैड से मिलाने ले जाती है, झूठ बोलकर कि वो प्रेग्नेंट है। उनके पास एक प्लान भी होता है हैकॉन के श्रिंक को वापस लाने के लिए, क्योंकि इनको पता होता है कि वो जो बॉम्ब टाइप का चीज था वो मिलिट्री वाले लेकर गए थे। फिर यूलिया अपने डैड के पास जाती है और उनको अपनी बातों में बिजी कर देती है और उनका पास चुरा लेती है और हैकॉन को दे देती है और हैकॉन को बाहर जाकर खड़े होने को बोलती है। और हैकॉन पास लेकर डॉक्टर की ड्रेस पहनकर उसी एलियन बॉम्ब के पास जाता है और सबके सामने भरी सभा में उसमें से चमकती हुई चीज निकाल लेता है जिसको वो स्ट्रिंग कहता है और उसको निकाल करके वहाँ से भाग जाता है। और थोड़ी देर बाद वहाँ बाकियों के दिमाग में बत्ती जलती है कि वो डॉक्टर नहीं था, वो सामान चुरा करके यहाँ से ले गया है। फिर वो इमरजेंसी सायरन बजा देते हैं, लेकिन तब तक हैकॉन लूलिया के पास आ चुका होता है। अब क्योंकि इमरजेंसी अलर्ट हो चुका है तो कर्नल इन दोनों को यहाँ से बाहर जाने के लिए भेज देते हैं। और फिर यूलिया हैकॉन को अपने घर ले आती है जहाँ सिर्फ उसकी दादी होती है। और फिर हैकॉन यूलिया की डॉग को छूते ही समझ जाता है कि वो मर रही है और फिर वो अपना स्ट्रिंग वहीं चमकने वाला पदार्थ उसके पास रखता है। उसका कहना था कि इस स्ट्रिंग के कांटेक्ट में आने वाला हर इंसान अमर हो सकता है और ठीक भी हो सकता है। और फिर देखते ही देखते वो डॉग एकदम हेल्थी हो जाती है, इसका मतलब हैकॉन भी अमर है। और फिर ये दोनों खाना खाते हैं और इधर हैकॉन यूलिया को ही कॉपी कर रहा होता है, बट फिर न्यूज में इन्हीं दोनों की फोटो आने लगती है वांटेड लिस्ट में। कर्नल देर से समझ पाता है, हाँ, लेकिन पर समझ जाता है और फिर वो फोर्स लेकर इसी घर में आते हैं इन दोनों को पकड़ने के लिए। बट तब तक ये दोनों यहाँ से भाग चुके होते हैं, इनके पास कहीं जाने की जगह भी नहीं होती, तो ये गूगल के पास आ जाते हैं और अपने कपड़े बदलकर यूलिया हैकॉन को एक क्लब में ले जाती है क्योंकि इसके हिसाब से यही एक सेफ जगह है जहाँ पर आर्मी मिलिट्री वाले इनको ढूंढने नहीं आएंगे। और फिर हैकॉन और यूलिया यहाँ पर डांस करते हैं और इसी बीच में हैकॉन अपनी पावर यूज करके अपने प्लानट अपनी दुनिया का झलक दिखाता है जो कि काफी खूबसूरत जगह थी। और अब हैकॉन यूलिया को अपना सारा डिटेल, अपनी सारी जानकारी बताता है कि हमारा कोई प्लान नहीं था अर्थ पर आने का, किसी चीज से इनकी शिप टकरा गई थी जिससे इनकी शिप की सिस्टम फेल हो गई थी और वो सीधे अर्थ पर आकर गिर गए। और हैकॉन बताता है कि अगर किसी ने जबरदस्ती शिप के अंदर घुसने का ट्राई किया तो शिप का AI सोल शिप को डिस्ट्रॉय कर देगा और इसके रेंज के अंदर जो भी लोग होंगे वो सभी लोग मारे जाएंगे। और ऐसा इसलिए क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी टेक्नोलॉजी के बारे में किसी और को पता चले। हम ना किसी से टेक्नोलॉजी लेते हैं और ना ही किसी को अपना टेक्नोलॉजी देते हैं। इस टाइम इन दोनों के बातों के बीच आर्टियम का एक दोस्त वहीं होता है और वो इन दोनों को देख लेता है एक साथ डांस करते हुए और ये आर्टियम को फोन करके बता देता है यूलिया किसी और लड़के के साथ मजे कर रही है। फिर हैकॉन और यूलिया बाहर आते हैं क्योंकि हैकॉन को गुड बाय बोलना होता है, उसको श्रिंक की जरूरत थी शिप को वापस स्टार्ट करने के लिए, तो उसे वो मिल चुकी है। तो हैकॉन जाने ही वाला होता है, बट तभी आर्टियम का फोन आता है यूलिया को और वो उस पर चिल्लाने लगता है। तब यूलिया से बोल देती है कि वो किसी और से प्यार करती है। तभी हैकॉन के पीछे से आर्टियम और उसके दोस्त आते हैं और फिर ये सब हैकॉन को मारने लगते हैं। इनको पता नहीं होता है कि ये एक एलियन है और वो लोग इसे काफी मारते हैं, बट हैकॉन को भी गुस्सा आता है
तो वो भी इन सब की अच्छे से बैंड बजा देता है। तब इनको थोड़ा एहसास होने लगता है कि ये तो वही शिप के अंदर वाला एलियन है। तो फिर वो लोग गन निकाल लेते हैं। तब इस फायरिंग में आर्टियम का दोस्त ही मारा जाता है, उसी को गोली लग जाती है। और तभी यहाँ पर पेट्रोलिंग टीम भी आ जाती है और हैकॉन को वो लोग अरेस्ट कर लेते हैं और आर्टियम यहाँ से भाग जाता है और वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। और वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी होता है जिसकी काफी फैन फॉलोइंग होती है और ये एलियन के अगेंस्ट होता है। फिर ये अपने सारे फैंस को इकट्ठा करता है, पूरी आर्मी रेडी कर लेता है स्पेसशिप पर अटैक करने के लिए। तो अब आर्टियम की पूरी आर्मी अटैक कर देती है उस एलियन शिप और फिर उस एलियन शिप से भी बहुत सारे एलियन वाले रोबोट निकल करके बाहर आते हैं और उन पर अटैक कर देते हैं और यहाँ पर पूरा वॉर टाइप का माहौल बन जाता है। और कर्नल को हैकॉन बता देता है कि अगर उन लोगों ने शिप के अंदर जाने का ट्राई किया तो ये शिप ब्लास्ट हो जाएगा और सब मारे जाएंगे। पहले तो कर्नल हैकॉन की बातों पर बिलीव नहीं करता क्योंकि वो असल में एक एलियन होता है, पर उसकी बेटी की वजह से फिर वो उस पर यकीन करने लगता है और वो ऑर्डर देता है कि एलियन शिप के अंदर किसी को मत जाने देना। फिर आर्मी भी यहाँ पर बीच में इंटरफेयर करती है और इधर ये लोग भी एलियन शिप के साइड में ही होते हैं और यहाँ काफी तगड़ा वार चल रहा होता है। इसी बीच में हैकॉन और यूलिया भी शिप में घुसने लगते हैं और इनका पीछा करते करते आर्टियम भी आ जाता है और यहाँ पर आर्टियम वही एलियन वाला आर्मर पहन लेता है और फिर ये हैकॉन पर हमला कर देता है और इन दोनों के बीच काफी अच्छी तगड़ी फाइट होती है जिसमें आर्टियम हैकॉन को बहुत अच्छे तरीके से पीटता है और फिर यहाँ यूलिया आकर हैकॉन को बचा लेती है। लेकिन लास्ट में आर्टियम आर्मर से बाहर निकल के गन से हैकॉन को मारने का ट्राई करता है, बट गोली यहाँ पर यूलिया को भी लग जाती है और ये दोनों घायल हो जाते हैं। मिलिट्री वाले वार को रोकने में कामयाब हो जाते हैं, कुछ लोगों को वो अरेस्ट भी कर लेते हैं और फिर सब कुछ शांत हो जाता है। और वहीं एलियन साइड से एक एलियन कर्नल से इन दोनों को अंदर लाने के लिए बोलता है। यूलिया का इलाज करेंगे और कर्नल इनके साथ शिप के अंदर चला जाता है जहाँ इनकी बॉडी का ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है। और ये बाकी जो रोबोट टाइप एलियन थे उनके अंदर कोई ह्यूमन नहीं था, मतलब एआई वर्क कर रहा था, मतलब शिप में केवल हैकॉन ही था जो ह्यूमन टाइप का था, मतलब जिंदा था। फिर यहाँ पर एआई सोल कर्नल को बताता है कि यूलिया बच जाएगी, पर बदकिस्मती से वो 70-80 साल ही जी पाएगी। ये एलियन के लिए बहुत कम समय था लेकिन इंसान के लिए बहुत बड़ा समय है। लेकिन इनका कहना था कि हैकॉन शायद ही बच पाएगा, इसकी वजह से यूलिया भी तुरंत ठीक हो जाती है और फिर ये दोनों शिप से बाहर आ जाते हैं और शिप भी अब पूरी तरह से सही हो चुकी होती है। सो ये फिर से उड़ने लगती है और अर्थ को छोड़कर यहाँ से चली जाती है और मूवी का फर्स्ट पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। लेकिन इसका दूसरा पार्ट बहुत ज्यादा तगड़ा है। आपको सेकंड पार्ट के वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लीज एक बार उसे जरूर चेक करें। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।